भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। 1.5 लाख की फिरौती के लिए अपहरण। फिरौती मांगने वाला अपहरणकर्ता पुलिस हिरासत में। तीन घंटे में ही पुलिस ने अपहरणकर्ता को धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ 30 से अधिक मामले दर्ज। बेटे के सामने पिता का अपहरण कर गोंदिया जिले में ले जाकर वहां एक कमरे में बंद कर रखने वाले और 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले बदमाश को लाखनी पुलिस ने महज 3 घंटे में ही गिरफ्तार किया। अपहरण हुए व्यक्ति का नाम सिंदीपार मुंडीपा निवासी नरेश मारुति लेकर उम्र 47 वर्ष है। वही आरोपी का नाम गोंदिया जिले के तिरोड़ा शहर के प्रभाग क्रमांक 3 के संत रविदास वार्ड निवासी धीरज प्रकाश बरिएकर उम्र 35 वर्ष है। अपहरण हुए पिता ने बेटे को फोन कर तिरोड़ा की दिशा में जाने की बात कही। आरोपी ने बेटे से 1.5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जिस पर बेटे ने उससे बातचीत शुरू रखी ताकि उसकी लोकेशन का पता चले। आरोपी ने पुलिस पीछे तो नहीं पड़ी यह भापने के लिए 1 से 2 बार नरेश एलेकर के बेटे को गुमराह किया। कुछ समय बाद धीरज बरिएकर ने बिरसी फाटी पर रकम लेकर पहुंचने को कहा। इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने वाली पुलिस ने मौका मिलते ही आरोपी धीरज बरिएकर को गिरफ्तार किया। सिंदीपार निवासी नरेश मारुति एलेकर यह 23 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे अपने बेटे ओमिन के साथ घर पर था। उस समय स्विफ्ट कार से 2 पुरुष व 1 महिला घर पर आई और नरेश एलेकर को जबरदस्ती चेक मांगकर आधार कार्ड लेकर फिरौती के लिए लात घूंसों से पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी। वहां उपस्थित बेटे ओमिन को भी अश्लील गाली गलौज की गई। इसे लेकर लाखनी पुलिस ने अपराध क्रमांक 289/2023 के तहत मामला दर्ज किया है। बरिएकर पर अलग अलग मामलों में 30 से 35 प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। अपहरण के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए लाखनी के थानेदार पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायड़े ने इसकी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुशांत सिंह को दी। वरिष्ठों के आदेश के बाद पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायड़े के नेतृत्व में सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील सोनवाने, पुलिस हवालदार आकांत रायपुरकर, पुलिस नायक श्रीकांत वागाए, पुलिस कांस्टेबल विलास खोबरागड़े, कांतीस कारडे, स्वप्निल कहालकर की टीम अपहरणकर्ता की तलाश में निकल पड़ी। आरोपी धीरज बरिएकर पर पुलिस ने धारा 334, 504, 506, 34 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायड़े के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक देवीदास बागड़े मामले की जांच कर रहे हैं। पोलीस स्टेशन लाखनी अंतर्गत सिंदीपार म्हणून एक गाव आहे। तेथील एका व्यक्तीचे अपहरण झाले, नरेश एलेकर म्हणून। त्यांच्या मुलांनी आमच्या इथे फिर्याद दिली। त्यामध्ये आम्ही 364, 504, 506, 34 IPC दाखल केलेला आहे। तो तसा पोलीस स्टेशनला आला तर त्याने सांगितले की त्याच्या वडिलांना 2 अनोळखी पुरुष आणि 1 महिला हे घरी येऊन त्याच्या वडिलांना जबरदस्ती गाडीत टाकून घेऊन गेलेत। जेव्हा फिर्यादीने त्याच्या वडिलांना फोन केला तर त्याच्या वडिलांनी सांगितले की ते त्याला मारपीट करत तिरोडाच्या दिशेला घेऊन चाललेले आहेत। पुन्हा त्यांनी मुलांनी फोन केला वडिलाच्या मोबाईलवर, तर अपहरणकर्ता त्या मोबाईलवर बोलला। त्यांनी सांगितले की 2-3 तासात 1.5 लाख रुपये नाही दिले तर त्याला ते जीवाणं मारून टाकतील। अशी माहिती देता बरोबरच माननीय SP सर, ॲडिशनल सर आणि SDPO सर यांच्या आदेशाने आम्ही एक टीम बनवून रवाना केली। तेथे सापळा रचला, खंडणी देण्यासाठी आरोपीला पकडलं आणि आरोपीनी ज्याचे अपहरण केले होते त्याला एका खोलीत डांबून ठेवलं होतं, मारपीट करून ठेवलेलं होतं। त्याला सुद्धा तिथून मुक्त केलं। हे सर्व अवघ्या 3 तासामध्ये झालं। आरोपीचं नाव आहे धीरज प्रकाश बरिएकर, 33 वर्ष, तिरोडा, संत रविदास वार्ड, प्रभाग नंबर 3। यावर आरोपीवर अनेक गुन्हे तिरोडा पोलीस स्टेशन अंतर्गत दाखल सुद्धा आहेत। माझे पूर्ण नाव नरेश मारुती एलेकर,
काल अचानक 2 अनोळखी माणसं व एक स्त्री आमच्या घरी आले व घरीच पिस्तूलचा धाक दाखवून मला उचलून गाडीत बसवले, अपहरण केला। त्यानंतर माझे मुलं लाखनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार नोंदवली। माझ्या मुलांनी तायडे सरांना आणि त्यांच्या चमूला सोबत घेऊन तिरोळ्याला आले व तायडे सरांनी तिथं सापळा रचून माझी पण सुटका केलीच, पण त्या आरोपीला पण 2 तासाच्या आत पकडलं। त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की मी तायडे सरांचा आभार मानतोच, तितकंच लाखनी पोलीस स्टेशनचं पण आभार मानतो। गोंदिया शहर में NSUI एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से 24 जुलाई को शाम 7 बजे मणिपुर हिंसा एवं वहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने एवं मणिपुर में शांति बहाल करने की मांग की गई। इस अवसर पर मणिपुर हिंसा में अब तक मारे गए नागरिकों को कैंडल जलाकर 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी गई। आज गोंदिया शहरामध्ये NSUIच्या संघटनेच्या माध्यमाने आणि जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटनेच्या वतीने मणिपूरच्या घटनेचा निषेध करण्याकरिता या ठिकाणी कॅन्डल जाळून त्या घटनेचा निषेध करण्यात आला। मी आपल्या माध्यमाने सगळ्यांना सांगू इच्छितो की अतिशय मानवतेला शर्मनाक अशी ही घटना आहे की जी घटना झाल्यावर त्या घटनेचे पीडित जे आहेत त्या महिलेचे एक पती जे देशाचे कारगिल युद्धामध्ये युद्ध जिंकवून देऊन देशाची रक्षा करण्यामध्ये सफल झाले, परंतु त्यांचे उद्गार होते की मी माझ्या देशाला वाचवू शकलो, पण माझ्या पत्नीच्या चारित्र्याला ज्यांनी हात लावला त्यांच्यापासून आपल्या पत्नीच्या चारित्र्याला वाचवू शकलो नाही। अतिशय म्हणजे मनाला हादरवून सोडणारी ही घटना आहे। या घटनेमध्ये जवळपास 300 लोकांचे प्राण गेले, परंतु त्या ठिकाणचं सरकार तिथले मुख्यमंत्री सांगतात की अशा घटना तर याच्या पहिले कितीतरी झालेल्या आहेत आणि 4 मेला घडलेले घटनेवर देशाचे प्रधानमंत्री 80 दिवसपर्यंत एक शब्द बोलायला तयार नाहीत। या देशाचे न्यायपालिकेचे प्रमुख जेव्हा त्यांना विचारतात की सरकार काही करेल का किंवा आम्हाला करावं लागेल, तेव्हा उठून प्रधानमंत्री दोन वाक्य बोलतात। या देशाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या लोकांकडे आहे, जे मुख्यमंत्री आहेत, जे प्रधानमंत्री आहेत, आज मानवतेला शर्मसार करणारी घटना झालेली आहे। आज मानवता जिवंत राहील की नाही राहील, मानवतेला वाचवणारे लोक समोर आले पाहिजेत आणि अशामुळे आज प्रधानमंत्री आणि त्या ठिकाणच्या मुख्यमंत्र्यांचा जेवढा निषेध करावा तेवढा कमी आहे आणि तो निषेध नोंदवण्याकरताच आम्ही या ठिकाणी कॅन्डल जाळून निषेध व्यक्त केलेला आहे। मैं मानती हूँ कि हमारे देश में सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सिर्फ लोग लगा सकते हैं, पर उसका मतलब कोई ना समझ सकता है, ना ही उसे असली में इम्प्लीमेंट कर सकता है। हम 17 साल की लड़कियाँ, हमें मणिपुर में क्या हो रहा है ये सब पता है, हमें ये पता है कि वहाँ जो हो रहा है सब गलत है, पर यहाँ पर कितने लोग हैं जो हमसे कितने बड़े, जो हमसे 2 गुना 3 गुना उम्र में बड़े, उन्हें इस इशू के बारे में क्या नहीं पता? क्या वो लोग अखबार नहीं पढ़ते? क्या वो लोग समाचार नहीं पढ़ते? भारतीय घरों में अक्सर 90% घरों में अखबार आते हैं, रोज़ सबके घरों में न्यूज़ चैनल चलते हैं। क्या हमें इस इशू के बारे में नहीं पता है, या फिर हम इतने बुरे हो चुके हैं कि सब पता होने के बावजूद भी हम कुछ करना नहीं चाहते? मैं कहती हूँ सिर्फ इंटरनेट बैन कराने से लोगों को जस्टिस नहीं मिलता, सिर्फ इंटरनेट बैन कराने से एक राज्य नहीं बच सकता। आज हमारा राज्य मणिपुर जल रहा है, जो कि हमारे भारत का ही एक अहम हिस्सा है। हम ये सब होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे। 3 महीने बाद आज जाकर हमें कैंडल मार्च करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या आप सब समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर सिचुएशन वहाँ पे हो रही है? उसके बाद भी अगर हम कुछ नहीं करते तो शायद हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। वहाँ
पे लोग कहते हैं कि हम धर्म के नाम से लड़ रहे हैं, कि हम यहाँ के नेटिव लोग हैं, हम यहाँ पर पहले से रह रहे हैं, तो हमें जो अधिकार मिल रहा है वो दूसरी कम्युनिटीज़ को नहीं मिलनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, कौन सी कम्युनिटी, कौन सा धर्म ऐसा कहता है कि अगर आपके जितने अधिकार किसी और कम्युनिटी को मिले तो आप उन लोगों को मार दीजिए, काट दीजिए, उनके साथ बलात्कार कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने से कुछ नहीं होता, मेरा देश महान कह के कुछ नहीं होता। हमारा देश असली में तब महान होगा जब हम खुद अपने देश का सपोर्ट करना सीखें। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। आज मणिपुर में सब हो रहा है, कल को अगर किसी और राज्य में हुआ, कहना नहीं चाहिए, जैसे कि मेरी मित्र ने भी कहा कि अगर कल को महाराष्ट्र में ऐसा हुआ तो क्या हम सब यहाँ पर खड़े होकर अपनी आवाज़ भी उठा पाएंगे? क्या तब हमें कोई सपोर्ट करेगा? तब क्या कोई हमारे लिए आवाज़ उठाएगा? मैं बस इतना कहना चाहूँगी, हम सब काफ़ी समझदार है, काफ़ी पढ़े लिखे, तो इतनी समझदारी का थोड़ा सा उपयोग करें, और अगर हम 1% भी कुछ कर सकते हैं तो मणिपुर के लोगों के लिए अवश्य करें। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मणिपुर में बहुत सारे किस्से हो रहे हैं अभी, और वहाँ पे नेकेड वुमेन्स को घुमाया जा रहा है, और बहुत सारे बच्चों पे बलात्कार हो रहा है, बहुत सारी लड़कियों पे बलात्कार हो रहा है, और बच्चों पे बहुत सारी ब्रूटलिटी हो रही है। तो ये हमारे देश के लिए और हमारे हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, और हम लोगों को अपना प्रेजेंस दिखाना चाहिए, और हम लोगों को मणिपुर के लोगों के लिए अपना कंसर्न दिखाना चाहिए, और उनके लिए हमको अपनी आवाज़ खड़ी करनी चाहिए। आज ये मणिपुर में हो रहा है, कल ये जाके किसी और प्रदेश में होगा, और अगर भगवान ना करे कल जाके हमारे ही प्रदेश में महाराष्ट्र में हो तो आप क्या करेंगे? तो हमारे भी टाइम पे कोई खड़ा नहीं होगा अगर हम अभी मणिपुर के लिए खड़े ना हो। इसलिए हमें मणिपुर के लिए हायर अथॉरिटीज़ को कहना चाहिए कि कुछ करे, एक्शन प्लान करे, और भले ही हम वहाँ पे जाके कुछ उनके लिए नहीं कर सकते पर हम अपनी वॉइस को रेस कर सकते हैं। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक संभाजी भिड़े यह आज गोंदिया जिले के दौरे पर है। इसी बीच गोंदिया जिले में उनका आगमन होते ही शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के सदस्यों की ओर से आतिशबाजी कर और फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तत्पश्चात गोरेगांव से गोंदिया भव्य बाइक रैली निकाली गई। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध हर स्तर से किया जा रहा है। अर्जुनी मोरगांव में भी 24 जुलाई को समता सैनिक दल व युवा मित्र प्रतिष्ठान की ओर से निषेध कर चेतावनी दी गई कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस तरह का ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम से तहसीलदार को सौंपा गया। इस दौरान मिथुन मेश्राम, डॉक्टर अजय अंबादे, सुरेखा टेंभुर्णे, शशिकला सांगोड़कर, शैलेश मेश्राम, डायमंड डोंगरे, राहुल भोयर, निकेश उके, बल्लू नागदेवे, रोहित दवले, हिरकचंद्र टेंभुर्णे, अभिषेक रामटेके आदि उपस्थित थे। इस घटना के दोषियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, अन्यथा समता सैनिक दल व युवा मित्र प्रतिष्ठान की ओर से तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस तरह की जानकारी संगठन की ओर से दी गई। अर्जुनी मोरगांव तहसील कार्यालय के सामने घटना का निषेध किया गया। इसके पश्चात मांग का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। जुलमी सरकारचा निषेध असो, जुलमी सरकारचा निषेध असो। मणिपूर घटनेचा न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। मणिपूर घटनेचा न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। मणिपूरमध्ये झालेल्या घटनेच्या विरोधात या ठिकाणी समता सैनिक दल आणि युवा मित्र प्रतिष्ठानद्वारे निषेध नोंदवण्यात आलेला आहे। जर मणिपूर घटनेमध्ये आणि सुशिक्षित बेरोजगारांचा जो सेवानिवृत्त शिक्षकांना भरतीचा जो GR महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनं काढलेला आहे त्याच्यावर निर्णय नाही झाल्यास समता सैनिक दल आणि युवा प्रतिष्ठानमार्फत आपण येणाऱ्या दिवसात तीव्र आंदोलन करण्याची या ठिकाणी समता सैनिक दलाची आणि युवा प्रतिष्ठानची मानसिकता ठरलेली आहे। याकरिता आजचा हा निदर्शनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी तहसीलमध्ये संपन्न झालेला आहे।
खेत का काम कर गुजर बसर करने वाले एक मजदूर का शव खेत परिसर में मिलने से हड़कंप मच गया। यह घटना रविवार 23 जुलाई की रात्रि 9 बजे स्थानीय लाखांदुर की खेत परिसर में सामने आई। मृतक मजदूर का नाम लाखांदुर निवासी संजय रामदास कोटरंगे उम्र 40 वर्ष है। रविवार को संजय यह दामोदर टोंडरे नामक किसान के खेत में काम पर गया था। दोपहर के बाद दामोदर टोंडरे की पत्नी को जानकारी देकर संजय घर की ओर निकला, पर वह देर रात्रि तक घर नहीं पहुंचा, जिससे परिवार वालों ने उसकी तलाशी शुरू कर दी। संजय का परिवार जब खेत परिसर में पहुंचे तो उन्हें वहां खेत परिसर में पड़ा हुआ मिला। तब वे संजय को लाखांदुर के ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए लाए। वहां पर चिकित्सा अधिकारियों ने संजय को मृत घोषित किया। इस घटना की जानकारी लाखांदुर पुलिस को मिलते ही थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार लोकेश वासनिक, पुलिस अमलदार ओमकार सपाटे घटनास्थल पर पहुंचे। पंचनामा कर थाने में मामला दर्ज किया गया और इस मामले की जाँच शुरू है। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील में कांग्रेस पार्टी की ओर से मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटना का विरोध करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिलीप बंसोड़ की मुख्य उपस्थिति में अर्जुनी मोरगांव तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया गया। इस समय गोंदिया कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिलीप बंसोड़ ने मणिपुर राज्य में हिंसा और महिलाओं से हुए दुर्व्यवहार की घटना के लिए वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ज्या पद्धतीनं पूर्ण राज्य जळत आहे, या राज्यामध्ये महिलांवर जो होत असलेला अत्याचार आहे हा अतिशय घृणास्पद आहे। देशाची सरकार तोंडावर पट्ट्या बांधून बसलेली आहे। फक्त वर्तमानपत्रामध्ये येतो की आम्ही कारवाई करतो, परंतु तिथलं माजी मिलिटरी मॅन त्याचं वक्तव्य आहे की माझ्या नजरेच्या समोर माझ्या बायकोची हत्या होऊ शकली आणि पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली। याच्यापेक्षा भारतीय लोकशाहीमध्ये अशी दुर्दैवी घटना आतापर्यंत झालेली नाही आणि ही दुर्दैवी घटना जेव्हापासून भारताच्या सरकारमध्ये नरेंद्र मोदींची सरकार आली तेव्हापासून महिलांवर, आदिवासींवर, अनुसूचित जातीच्या लोकांवर, जमातीच्या लोकांवर हे अत्याचार वाढत गेलेले आहेत आणि म्हणून आता या सरकारवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही। देशामध्ये काँग्रेसनीच हा एक निर्णय घेतलेला आहे की जनतेच्या सोबत राहायचं, जनतेच्या लोकांना न्याय मिळवून द्यायचं आणि म्हणून आज हा जो निवेदन देण्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत, या ठिकाणी महिला असो पुरुष असो ज्याच्यावरही अन्याय होत असेल त्याला न्याय मिळवण्याच्यासाठी काँग्रेस पक्ष हा मैदानात उतरला आहे आणि त्यांना मदत करेल आणि त्याच्यासाठी जी काही लढाई करता येईल ते लढाई करण्याचं काम आम्ही ठरवलेलं आहे। आणि दुसरी महत्त्वाची बाब की देशाच्या सरकारचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचा मी या ठिकाणी निषेध व्यक्त करतो की एवढं मोठी घटना घडताना सुद्धा त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला ते हटवण्याचं काम करत नाही। जो राज्याचा मुख्यमंत्री आहे, ज्याला सरकारमध्ये कुठल्याच प्रकारची व्यवस्था करता येत नसेल, त्याच्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था सगळं डगमगीस आल्याच्या नंतरही जर त्या सत्तेवर ठेवत असतील याचा अर्थच असा होतो की हे सगळे प्रकरणं देशामध्ये, राज्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी घडवण्याचं काम भारतीय जनता पार्टी करतो असा स्पष्ट मत आमचा आहे। अर्जुनी मोरगांव से तेज गति में भंडारा बस स्टॉप आ रही एसटी बस के चालक ने ट्रैक्टर को ओवरटेक किया और ट्रैक्टर सड़क के किनारे खेत परिसर में जाकर पलट गया। यह घटना लाखनी तहसील के खरशी घोड़जरी मार्ग पर घटित हुई। इस घटना में किसी भी प्रकार की जीवित हानि नहीं हुई, पर कोलरी के ट्रैक्टर मालिक का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।
भंडारा समीपस्थ गिरोला के समता नगर निवासी एक युवक का वैनगंगा नदी के पानी में शव मिलने की घटना 23 जुलाई को सामने आई। मृतक का नाम गिरोला निवासी कपिल केशव फुलबांदे उम्र 34 वर्ष है। गिरोला के समता नगर निवासी कपिल केशव फुलबांदे उम्र 34 वर्षीय 21 जुलाई को सुबह 7:30 बजे घर से दोपहिया लेकर भंडारा जाने के लिए निकला था। रात्रि के 10:30 बजे पत्नी ने कपिल को फोन किया, तब उसने घर में आने की बात कही, परंतु काफी समय होने पर भी जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने 22 जुलाई को भंडारा पुलिस थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज की। 23 जुलाई को स्मशान भूमि परिसर में उसका शव वैनगंगा नदी के पानी में नजर आया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर पंचनामा किया। शिकायतकर्ता गिरोला निवासी केशव मारुति फुलबांदे उम्र 63 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर धारा 174 के अनुसार पुलिस ने मामला दाखिल किया है। घटना की जाँच सहायक पुलिस निरीक्षक पाटिल कर रहे हैं। भंडारा बस स्थानक में नागपुर गोंदिया बस में बैठने के लिए चढ़ रही महिला के बैग से मंगलसूत्र चुराने का मामला 23 जुलाई को दोपहर 2 बजे सामने आया। गोंदिया जिले के गोरेगांव ग्राम के घोटी रोड निवासी 55 वर्षीय विवाहित महिला भंडारा बस स्थानक से नागपुर गोंदिया बस में बैठने के लिए निकली। बस में चढ़ते समय उसके हैंडबैग से अज्ञात चोरों ने 25 ग्राम का 60,000 रुपयों का मंगलसूत्र चुराया। इस घटना की शिकायत महिला ने भंडारा पुलिस थाने में दर्ज की। भंडारा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक पाटिल कर रहे हैं। भंडारा में समीपस्थ भीलेवाड़ा परिसर में घर के सामने रखी दोपहिया अज्ञात चोरों द्वारा चुराने का मामला 23 जुलाई को सुबह 5 बजे उजागर हुआ है। भीलेवाड़ा निवासी शिवानी वाढ़ई उम्र 22 वर्ष अपनी दोपहिया क्रमांक MH 491908 घर के सामने 22 जुलाई को हैंडल लॉक लगाकर रखी थी। 23 जुलाई को अज्ञात आरोपी ने सुना मौका देखकर घर के सामने रखी दोपहिया चुराई। सुबह देखा तो दोपहिया गायब थी। शिकायतकर्ता शिवानी वाढ़ई उम्र 22 वर्ष की शिकायत पर कारदा पुलिस थाने में धारा 379 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले की जांच पुलिस हवलदार कडव कर रहे हैं। भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर शहरात मध्यरात्रीच्या सुमारास विनोबा नगर व गोवर्धन नगरात 5 घरफोड्या झाल्या। त्यात सुमारे 2 लाखाचे ऐवज लंपास केले। 15 दिवसांपूर्वी याच परिसरात घरफोडी झाली होती। चोरट्यांची टोळी मध्य प्रदेशातील असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे। तुमसर शहरात मागील काही दिवसांपासून घरफोडींचे सूत्र सुरू असल्याचे दिसून येत आहे। मध्यरात्रीच्या सुमारास गोवर्धन नगरातील जांभूळपाणे यांच्या घरी चोरी झाली। 15 दिवसांपूर्वी त्यांच्या घरी चोरीचा प्रयत्न झाला। त्यात कोणतेही साहित्य चोरीला गेले नाही। विनोबा नगर येथे गजानन वरकडे यांच्या घरी रविवारी चोरी झाली। त्यात मंगळसूत्र, कानातले 2 सोन्याचे जोड असा 2 लाखाचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला। त्यानंतर चोरट्यांनी साईनगर येथील सेलोकर, राणे व पराते यांच्या घरी घरफोडी केली, परंतु तिथे त्यांना रोख व ऐवज मिळाला नाही। तुमसर पोलिसांनी शहरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू केली। सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये चोरट्यांच्या हालचाली संशयास्पद आहेत। तुमसर शहरात यापूर्वी झालेल्या घरफोडी व रविवारी झालेल्या 5 ठिकाणी घरफोडी ह्या बंद घर असलेल्यांनाच चोरट्यांचे लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे। शहरातील बंद घरांची माहिती स्थानिकांकडून घेतली जाते की चोरट्यांच्या टोळींचे सदस्य शहरात दिवसा फिरून बंद घरांची माहिती घेतात। हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे। तुमसर पोलिसांसमोर चोरट्यांची टोळी जेरबंद करण्याचे आवाहन मात्र दिसून येत आहे। सध्या श्रावण मास सुरू असल्याने अनेक भक्तांना आपण शिव मंदिरात नतमस्तक होताना पाहतो। मात्र गोंदियाच्या मोक्षधाम परिसरातील शिव मंदिरात गोंदिया शहरातील 15च्या वर तृतीय पंथी लोकांनी एकत्र येऊन शिव मंदिरात महाकाल आरती केली। सोबतच शिवलिंगाचे महाअभिषेक करीत शिवलिंगावर बेलपत्राचा वर्षाव केला। यावेळी गोंदिया शहरातील हजारोच्या संख्येने शिवभक्त मोक्षधाम परिसरातील शिव मंदिरात पूजा करायला जमले होते। विशेष पाहूया तृतीय पंथी लोकांनी केलेल्या महाकाल आरतीची एक झलक।
मणिपूर राज्यातील कांकोपक्की जिल्ह्यातील कुकी जमातीच्या 2 महिलांना विवस्त्र करून गावभर धिंड काढण्यात आली, त्याचबरोबर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले असा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून आता या घटनेला 80 दिवस लोटून सुद्धा केंद्र सरकार आणि तेथील राज्य सरकारने कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही। याचाच निषेध म्हणून महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील महिला ह्या आक्रमक झाल्या आहेत। तर याच पार्श्वभूमीवर भंडाऱ्यात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात महिला आक्रमक झाल्या असून महिला सखी मंचाचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला आणि मणिपूर राज्यातील घटनेचा निषेध करीत आरोपींना अटक करावी आणि पीडित महिलांना न्याय मिळावा अशी मागणी केली आहे। आमच्या इथे महिला जमलेल्या आहेत आणि महिला जमल्यानंतर महिलांमध्ये थोडी कुजबूज सुरू झालेली होती की मणिपूरमध्ये जी महिलांवर अत्याचार झालेला आहे ते त्या निषेधात आज आमच्या महिला इथे सेव्ह वुमेन सेव्ह मणिपूर म्हणून अशी माग करत आहे। सतत 80 दिवस झाले ही मणिपूरची घटना घडत होती, परंतु कुठल्याही सोशल मीडियावर नाही, कुठल्याही मीडियाने दाखवलं नाही, कुठल्याही टीव्हीने दाखवलं नाही, कुठल्याही आजतकने दाखवलेलं नाही। इव्हन आदरणीय पंतप्रधान साहेब आहेत त्यांनी सुद्धा यांची नोंद घेतलेली नाही आहे। ते एका व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि ते सगळ्या देशामध्ये तो व्हिडिओ पसरला आणि निंदनीय व्हिडिओ आहे आणि एवढा भ्रूण म्हणावं लागेल की स्त्रीला आपण आई मानतो, स्त्रीच्या पोटी जन्माला येतो आणि आजची पिढी जी आहे, आजचे लोक जे आहे स्त्रियांविषयी असा घृणास्पद आज मणिपूरला घडलेला आहे। म्हणून आज आमची एकच मागणी आहे की ज्यांनी हे कृत्य केलेलं आहे, आज बाकीच्या महिलासुद्धा ज्या मोठ्या मोठ्या मंत्री आहेत त्यासुद्धा आज बोलायला तयार नाही आहे। अहो, एक महिला आहे, त्या महिलेविषयी आपल्याला बोलायलाच पाहिजे, कारण आज मणिपूरमध्ये ही घटना घडली, अख्ख्या देशात ही घटना घडायला उशीर नाही लागणार। मणिपूरला घडल्यानंतर ती महाराष्ट्रात घडू शकते किंवा आपल्या भंडाऱ्यामध्ये सुद्धा घडू शकते, कारण आज जर त्यांना ज्या लोकांनी हे कृत्य केलं आहे त्या लोकांना जर जन्मठेपेची किंवा फाशीची शिक्षा नाही झाली तर ते पुन्हा 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 घडत जाईल, आपली महिला सुरक्षित राहणार नाही। माझं एकच सांगणं आहे की स्त्रीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, स्त्रीला सन्मानाच्या जगण्याचा अधिकार आहे। ओरडून सांगणारी सरकार आज किती गप्पा आहे, ओरडून सांगणारी सरकार आज किती गप्पा आहे, जसं काहीच घडलं नाही ही आज लाजीरवाणी बाब आहे, ही लाजीरवाणी बाब आहे। म्हणून आज सखी मंचातर्फे आम्ही सर्व महिला आज मणिपूरचा इथे निषेध नोंदवत आहोत, निषेध नोंदवतो। माझं नाव स्वाती हेडाऊ भंडारा। आज आम्ही मणिपूरला जे झालं त्याच्या विरोधात सखीमंचतर्फे निषेध दर्शवत आहोत। मणिपूरला जे प्रकरण झालं त्या प्रकरणामध्ये स्त्रियांवर इतका अत्याचार झालेला आहे आणि त्या अत्याचाराकडे आपले वरिष्ठ जे लोक जे आहेत, जे मोठे पदाधिकारी आहेत, त्यांचं कुणाचं सध्या लक्ष नाही आहे। पण असं प्रकरण प्रत्येक जिल्ह्यात कुठेही आपल्या याच्यामध्ये होऊ शकतो इंडियामध्ये, त्यामुळे त्यांनी जास्तीत जास्त त्या मुद्द्याला उचलायला पाहिजे आणि त्याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे। म्हणून आम्ही आज सखी मंचातर्फे सर्व महिला त्या मणिपुरी विरोधात निषेध दर्शवत आहोत आणि त्यांनी जो गुन्हा केलेला आहे त्यांना फाशीची सजा झाली पाहिजे असं सर्व सखी मंचतर्फे आम्ही आवाहन करतो। माझं नाव संध्या रामटेके। मणिपूरमध्ये जो स्त्रियांवर अत्याचार झाला आहे कोणीही त्याच्यावर दखल घेतलेली नाही। मोठमोठे पदाधिकारी आहेत त्यांनी सुद्धा त्यांच्याकडे लक्ष दिलं नाही आणि हा अत्याचार मणिपूरमध्ये झाला तसंच कुठेही होऊ शकतो आणि स्त्रियांवर होणारा अत्याचार हा आम्ही सहन करणार नाही। तर आम्ही सगळे त्याच्याबद्दल निषेध करत आहोत। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पिता का अपहरण कर पुत्र से 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इस अपहरण के घटना की जानकारी लाखनी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने हरकत में आकर जाल बिछाया और महज 3 घंटे में एक आरोपी को हिरासत में लेकर सिंदीपार मुंडीपार निवासी नरेश मारुति एलेकर उम्र 47 वर्ष की जान बचाई। इस घटना को लेकर लाखनी पुलिस ने धारा 364, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया।
तुमसर पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में अंधेरे में छिपे एक युवक को हिरासत में लिया है। बीड़गांव पारडी नागपुर निवासी अक्षय दिनेश गुप्ता उम्र 24 वर्ष बावनथड़ी कॉलोनी विनोबा नगर तुमसर में चोरी की नीयत से अंधेरे में छिपा हुआ था। जब तुमसर पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछा तो वह गोलमाल जवाब देने लगा। तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आंधलगांव पुलिस ने बिना लाइसेंस रेत परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जब पुलिस गश्त कर रही थी तो 2 बिना नंबर के ट्रैक्टरों से रेत की तस्करी की जा रही थी। इस ट्रैक्टर से 2 ब्रश रेत का स्टॉक जब्त कर विकास बिजर कुमरे उम्र 28 वर्ष व मोरेश्वर सूरज गजाम उम्र 30 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जहरीली दवा खाने के बाद इलाज के लिए भर्ती एक युवक की मौत हो गई। गुंजेपाड़ निवासी अश्विन सिद्धार्थ गजबी उम्र 34 वर्ष मृतक का नाम है। जहरीली दवा खाने के बाद अश्विन को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। समीपस्थ भिलेवाड़ा परिसर में घर के सामने रखी दोपहिया अज्ञात चोरों ने चुराने का मामला सामने आया है। भिलेवाड़ा निवासी शिवानी गणराज वाड़ई उम्र 22 वर्ष ने दोपहिया घर के सामने रखी थी, जिसे अज्ञात चोर चुरा ले गए। शिकायतकर्ता की शिकायत पर कारधा पुलिस ने आरोपियों पर धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया। कॉलेज में हॉल टिकट लेने के लिए जा रहे पति पत्नी की दोपहिया को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दंपति बुरी तरह घायल हो गए। उन पर अडाल के ग्रामीण अस्पताल में इलाज के बाद भंडारा रेफर किया गया। घटना को लेकर अडाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। तिरोड़ा के उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के बाजू में स्थित कुएं में एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान अशिला उर्फ जलील शाह उम्र 35 वर्ष के रूप में की गई। पता चला कि मृतक मुख बधिर था। शरीर पूरी तरह सड़ी गली अवस्था में पाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल तिरोड़ा में भेजा गया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।